ज़िमनी बजट के असरात के हवाले से महंगाई का नया तूफान। चीनी, चाय, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ महंगा हो गया। झंग की ओपन मार्केट में कमर तोड़ महंगाई से आवाम परेशान है। आपको अपडेट कर रहे हैं ज़िमनी बजट के असरात के हवाले से महंगाई का नया तूफान। चीनी, चाय, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ ही महंगा हो गया है। झंग की ओपन मार्केट में महंगाई से आवाम की कमर टूट गई है, आवाम परेशान है। आपको बता रहे हैं ज़िमनी बजट के असरात के हवाले से महंगाई का नया तूफान आ गया है। चीनी, चाय, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में कमर तोड़ महंगाई से आवाम परेशान है। चाय की पत्ती 1600 रुपए किलो से तजावुज कर गई है। मजीद महंगी होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। चीनी का 50 किलो का थैला 4900 रुपए का हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं बिस्किट का 40 वाला पैकेट यकम मार्च से मजीद महंगा हो जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं ज़िमनी बजट के असरात आ गए हैं। बात करेंगे मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। रमज़ान, बताइएगा, मजीद कीमतें बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल, एक तो ज़िमनी बजट के जो नतायज हैं वो नज़र आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो एलसी का मसला है और बहुत सी अशिया खुरोनोश जो इस वक्त भी मुख्तलिफ जगहों पर पोर्ट्स के ऊपर फंसी हुई हैं, उनकी वजह से भी जो है वो मार्केट के अंदर बहरान है, जिस वजह से वो तमाम चीज़ें जो कि पैकिंग की अशिया है, या वो तमाम चीज़ें जिनका आपने जिक्र किया अब आहिस्ता आहिस्ता महंगी होना शुरू हो चुकी हैं और हर दिन का एक नया रेट होता है। हमारे साथ इस वक्त ज़िले सदर हैं अंजुमन ताजरान, से बात करते हैं। हाजी साहब, ये बताइएगा क्या वजूहात हैं इन तमाम चीज़ों की महंगी होने की और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इस वक्त महंगी हो रही हैं? चीनी महंगी हो गई है, पैकिंग की चीज़ें महंगी हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई का जो आलम पाकिस्तान में इस वक्त है वो दिन हर घंटे के बाद कीमतें बढ़ रही हैं। जो चीनी का रेट है उसे मुस्तकम होना चाहिए था, क्योंकि ऊपर से रमज़ानुल मुबारक की आमद है। जो चीनी से बनने वाली हर चीज़ वो महंगी हो रही है। आप कोई चीज़ ले लें जो चीनी से बनती है, वो उसकी कीमतें जो है ना वो रोज़ाना के हिसाब से वो बढ़ रही हैं। तो उसके साथ साथ जो सेल टैक्स है गवर्नमेंट का लगा हुआ, तो उसके बढ़ने से भी कीमतों के ऊपर बड़े असरात पैदा हो रहे हैं। महंगाई का ये आलम है कि आप मुर्गी का गोश्त देख लें जी, कि उसका क्या रेट था, अब कहाँ पे पहुँच गया है। वो 700 रुपये पे पहुँच गया है। गरीब क्या करेगा बेचारा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बताएं हाशिम साहब, आप भी तहसील की जिम्मेदारी आपके पास है। इस वक्त जो बिस्किट है उसकी कीमत में इजाफा हो रहा है, 1 मार्च से नया रेट आने वाला है। जो चाय की पत्ती है वो इस वक्त 1600 रुपये तक जो है वो मार्केट में सेल हो रही है। मजीद उसमें इजाफे का अंदेशा है। मजीद कौन कौन सी चीज़ें जो है वो महंगी हो रही हैं और क्या वजूहात हैं इनके महंगा होने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें 2-3 फैक्टर हैं जो महंगाई के हैं। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि हमारे पास डॉलर नहीं है, तो उसकी वजह से एलसी नहीं खुल रही और हमारी खुर्दनी अशिया जितनी भी हैं पोर्ट पे पड़ी हैं, जो ख़राब भी हो रही हैं और फिर हमारे जो एक्सपोर्टर हैं वो बहुत परेशान है एलसी ना खुलने की वजह से। ये वजह है। नंबर 2, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इन्होंने मिनी बजट पेश किया उसमें जो जीएसटी का इजाफा किया है, उसमें जितनी भी पैकिंग की अशिया है, जैसे मसलन साबन है, पेस्ट है, चाय है, मसाला जात हैं, उस पर जो सेल टैक्स लगा है उसकी वजह से तमाम खुदरी अशिया महंगी हो गई हैं। नंबर 3, जो चीनी का मसला है, चीनी तो हमारी गवर्नमेंट का खुद पैदा किया हुआ मसला है, क्योंकि हमारे पास तो सरप्लस चीनी थी और ये पिछले साल की हमारे पास चीनी बची हुई थी। उस वक्त रेट 8700 रुपये था। इस 2 महीने पहले भी इसी तरह। जब इन्होंने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी उससे यकदम ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो गया। ये शुगर माफिया जो कार्टेल की सूरत इख्तियार कर गया हुआ है और अब देखें 9100 पे चीनी फरोख्त हो रही है और रमज़ान आ रहा है, ये मज़ीद बढ़ेगी और पत्ती जो है वो भी यकम से मज़ीद उसके रेट बढ़ा रहे हैं। कंपनी नोटिस देगी। आपने जिस तरह जिक्र किया तो ज़िले अंजुमन ताजरान भी इसमें अपनी जिम्मेदारी अदा करेगी कि कीमतों को कंट्रोल किया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम ये कर रहे हैं कि हमारे जो रमज़ान बाज़ार लग रहे हैं, यहाँ पर 5 रमज़ान बाज़ार लगे हैं। झंग में 3 लग रहे हैं, इस तरह से 18 में, गढ़ महाराजा में। उसमें अंजुमन ताजरान अपने तौर पर सब्सिडी देता है। हर चीज़ पे 2-3 से 5 रुपये किलो तक हम सब्सिडी देंगे। अच्छा ये बताइए, मार्केट के अंदर चीज़ें महंगी होने की वजह से जो है वो कम भी हुई हैं चीज़ें?
नहीं, रेट तो बिल्कुल कम नहीं हुए इस वक्त, रेट तो बहुत ज्यादा हो गए हैं, हर चीज के रेट बढ़ गए हैं। जी बिल्कुल, हर चीज के इस वक्त जो है वो कीमतें बढ़ रही हैं और ओपन मार्केट के अंदर खरीदार भी जो है वो कम हो रहे हैं। रमजान की आमद है, जिससे अंदेशा है कि एक बार फिर कीमतें जो हैं उनको झटका चीजें मजीद महंगी हो गई हैं। बहुत शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। बताएं आपको, ऑल पाकिस्तान खाद एसोसिएशन की हिदायत पर चिन्योट में भी खाद डीलर्स की हड़ताल। सदर खाद डीलर्स एसोसिएशन मोहम्मद फारूक ने खाद डीलर्स के खिलाफ फर्जी दफात की बुनियाद पर जुर्माने और FIR दर्ज करवाने की मजम्मत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ऑल पाकिस्तान खाद डीलर्स एसोसिएशन की हिदायत पर चिन्योट में भी हड़ताल। सदर खाद डीलर मोहम्मद फारूक की फर्जी जुर्मानों और मुकदमात की मजम्मत। हड़ताल के बायस खाद की अदम दस्तयाबी के मसाइल, किसान परेशान हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, ऑल पाकिस्तान खाद एसोसिएशन की हिदायत पर चिन्योट में भी खाद डीलर्स की हड़ताल। सदर खाद डीलर्स एसोसिएशन मोहम्मद फारूक ने खाद डीलर्स के खिलाफ फर्जी दफात की बुनियाद पर जुर्माने आयद करने की मजम्मत की है। बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर बताइएगा। जी फिजा, खाद के अदम दस्तयाबी के हवाले से फैसलाबाद डिवीजन के बाकी अजला की तरह जिला चिन्योट में भी सूरत हाल जो है वो कोई मुख्तलिफ नहीं है। ऑल पाकिस्तान खाद एसोसिएशन की हिदायत पर चिन्योट में भी खाद डीलरों की हड़ताल है। सदर खाद डीलर एसोसिएशन मोहम्मद फारूक का कहना है कि हड़ताल इंतजामिया की गैर मुसद्दका मालूमात पर गोदामों को सील करने के खिलाफ की गई है। खाद डीलरों के खिलाफ फर्जी दफात की बुनियाद पर जुर्माने और FIR दर्ज करने की मजम्मत की गई है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि खाद एसोसिएशन की को बिला जवाज पकड़ दकर जो खौफ हरास फैलाया जा रहा है, खानापुरी के लिए मुख्तलिफ अजला में FIR जो की जा रही हैं, उसकी भी खाद एसोसिएशन ने मजम्मत की है। दूसरी तरफ खाद एसोसिएशन की हड़ताल है तो खाद की वजह से किसान जो है वो परेशान है। उनका कहना है कि मकई और कमाद की फसल की बुवाई जो है वो उन्होंने करनी है और इस सारी सूरत हाल में उन्हें खादों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इससे कबल भी मार्केट में खादों की जो है वो शार्टेज रही है, जिस वजह से किसान परेशान है। ताहम दूसरी तरफ जो खाद डीलर एसोसिएशन है उनके अपने मुतालबात हैं और उनकी जानिब से तायद भी की गई है कि जो ऑल पाकिस्तान फर्टिलाइजर एसोसिएशन के मुतालबात हैं उनकी तायद करते हैं और जब तक उनका ये मसला हल नहीं होता, तमाम मुतालबात हुकूमत जो है वो नहीं मान लेती, तब तक हड़ताल का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जी बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में किसान इत्तेहाद की जानिब से यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी और डीलर्स की जानिब से मसनूई किल्लत के खिलाफ बार रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। डीलर जो उनका हक है किसानों में फरोख्त करके कंट्रोल रेट पे वो पेमेंट बेशक डीलर को दे दें, फिर भी ये बात ना आए तो फिर इनके जो गोदाम हैं और इनकी जो दुकानें हैं, एक दफा वो हफ्ते डेढ़ की बात है, हर चीज दुरुस्त हो जाएगी। FIR दे के इनकी दुकानें सील कर दें, इनके गोदामों से खादें निकलवा के गोदाम सील कर दें और पेमेंट इन्हीं के बिहाफ पर जो है कंपनियों को भेजें, इनसे जबरदस्ती भिजवाएं और उनके नाम पर ही खाद मंगवाएं। तो मैं ये समझता हूं कि इस सिलसिला में जो हमारी मुश्तरका काविश होगी किसानों और वकला बरादरी की, हम इंशाअल्लाह ताला भरपूर अंदाज से अपने किसान भाइयों के साथ खड़े हैं और बल्कि किसान भाइयों के साथ क्या, मैं तो ये कहूंगा कि हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। नहीं बनेगी, किसानों को उनकी फसलों का जायज मुआवजा नहीं मिलेगा तो ये आबादी के लिहाज से हमारा मुल्क बहुत बड़ा, यानी रकबे के लिहाज से भी बड़ा मुल्क है, यानी जरखेज रकबे के लिहाज से तो आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसकी फूड सिक्योरिटी जो है वो दांव पे लग गई है। जब किसानों को खाद नहीं मिलेगी, उनको जो कर्जे ले रहे हैं उन पे बहुत ज्यादा मार्कअप है। ऊपर से पहले तो शुगर माफिया था, अब हर एक तबका जो है जो किसान से रिलेटेड है, चाहे वो ज़रई अद्वियात वाले हैं, चाहे वो आड़ती हैं, चाहे शुगर माफिया है, खाद डीलर है, ये सारे लोग जो हैं ये किसानों को लूटने के दरपे हैं। तो किसान किस तरह सरवाइव करेगा? खुदारा हमारी हुकूमत वक्त से और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया चिन्योट से ये गुजारिश है कि जब नेक नीति से आप काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी बात नहीं कि शुगर माफिया, खाद माफिया या जितने भी माफियाज हैं ये आपके आगे टिक सके। हमारे चिन्योट शहर में भी ये जो खाद माफिया है ये बेलगाम हो चुका है। ये जो हड़ताल की कॉल इन्होंने दी है, मेरी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा साहब से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह उन्होंने कल शुगर के मामले पर नोटिस लेकर शोकाज नोटिस जारी किया है और उससे कुछ बेहतरी के आसार पैदा हुए हैं, इसी तरह इन खाद डीलरों का भी पूरे महीने का बल्कि एक सीजन का
इनका रिकॉर्ड चेक किया जाए कि इन्होंने पोर्टल पर से कितनी बोरियां जिला चनियोट के लिए मंगवाई हैं और फिर उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए इनकी। ये अवाम को सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे हैं और इनका वाहिद मकसद ब्लैक में खाद की फरोख्त है। जब तक आप किसानों को उनकी तमाम जरूरियात पूरी करके नहीं देंगे तो आप कैसे तवक्का करते हैं कि आप उनसे अच्छी फसलें हासिल कर सकेंगे। हमारी डिप्टी कमिश्नर और एसी साहब से मैं समझता हूं कि हमारे जो डीओ एग्रीकल्चर हैं वो शरीफ आदमी हैं। मेरा ख्याल है कि उनके कोई मामला डीलर से ऐसे हैं जो उनसे ये मामला कंट्रोल नहीं हो रहे। ये किसी और को जिम्मेदारी देनी चाहिए, वरना हम समझते हैं कि गंदम की फी एकड़ पैदावार भी मुतासर होगी और कल कला को ये तमाम लोगों के लिए एक अहम मसला। आपको बताएं, फैसलाबाद में ऑटो पार्ट्स कारोबार टैक्सेस की वजह से शदीद मुतासर हुआ है। कीमतों में 100% तक इजाफा हो गया है। बिलालगंज मार्केट के ताजिरों ने टैक्सेस में इजाफे को कारोबार की तबाही करार दिया है। बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के अंदर ऑटो स्पेयर पार्ट्स की सबसे बड़ी बिलालगंज मार्केट के ताजर जो हैं वो इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई की वजह से शदीद परेशान हैं। ताजरों का कहना है कि जो गाड़ियों का स्पेयर पार्ट है उसकी कीमतों में 100% तक इजाफा हो चुका है। जो पार्ट 4,000 या 5,000 रुपये में गाड़ी का मिलता था, अब वही पार्ट जो है वो 9,000 रुपये तक जा पहुंचा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो इंपोर्ट बंद होना और इसके अलावा जो टैक्सेस ड्यूटीज़ में इजाफा है वो है, जिसकी वजह से कारोबार जो है वो मुतासर हैं। हाजी बिशारत मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हूँ क्या कहते हैं। जी हाँ, सब बताइएगा कितना इजाफा जो है वो हो चुका है पिछले 2 हफ्तों के अंदर पार्ट्स में, और कारोबार के हवाले से क्या मुश्किल है? हुकूमत ने जो बेतहाशा टैक्सेस लगा दिए गए हैं और लगाए जा रहे हैं, हुकूमत ने हैवी इंडस्ट्री को बेशुमार सहूलियत दी उसको चलाने के लिए। हैवी इंडस्ट्री ने अवाम के एडवांस की शक्ल में 250 अरब रुपए दबा रखे हैं। उसके बावजूद गाड़ियां डिलीवर नहीं कर रही और हुकूमत फिर भी उनको ही सहूलियत दे रही है, जबकि जो नीचे दुकानदार हैं, नीचे जो मार्केटों में हैं, उनके लिए बैन आइटम कर दी गई हैं, उनकी इंपोर्ट मुश्किल कर दी गई है। उनके ऊपर इस कदर टैक्सेस लगा दिए गए हैं कि हज़ारों की तादाद में कंटेनर पोर्ट्स पर रुके हैं और मार्केटें वीरान हो रही हैं। लोगों की खरीदार उनकी जो पहुंच में चीज़ें मुश्किल हो गई हैं और मार्केटें खाली हो चुकी है, वीरान हो चुकी है, और जो कस्टमर हैं उनकी जो निजी ट्रांसपोर्ट है उसके बगैर पाकिस्तान का चलना मुश्किल है। लेकिन जो निजी ट्रांसपोर्ट जो है वो तकरीबन बंद होने के करीब है। हुकूमत को चाहिए कि छोटे कारोबारों को भी सहूलियत दे, छोटे कारोबारी तबके को सहूलियात दी जाएं, क्योंकि टैक्सेस में इजाफे की वजह से जो पार्ट्स की कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, इंपोर्ट पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा कंटेनर्स क्लियर नहीं हो रहे, जिसकी वजह अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। आपको बताएं, निगरान सूबाई वजीर एसएम तनवीर का दौरा फैसलाबाद। एसएम तनवीर ने कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों के साथ मुलाकात की। मार्केटों में अमन अमान, तजावुजात, सीवरेज सफाई और टैक्सेशन से मुतालिक मसाइल सुने। बात करेंगे उमैर अजमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, निगरान सूबाई वजीर एसएम तनवीर ने आज फैसलाबाद का दौरा किया है और कमिश्नर ऑफिस में फैसलाबाद के मुख्तलिफ जो ताजर तंजीमों के नुमाइंदे हैं उनके साथ मुलाकात की है और उनके मसाइल सुने हैं। एसएम तनवीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, आज बड़ी डिटेल्ड मीटिंग हुई है फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी के साथ, क्या समझते हैं ऐसे कौन से मसाइल हैं जो फौरी तौर पर हल तलब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी सारे ताजिर बरादरी से यहाँ पर मुलाकात हुई है और इसका मेन मकसद था, मुझे चीफ मिनिस्टर साहब का स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी कि मैं जाके मिलूँ और इसको आके देखूँ। प्रॉब्लम है कि हमको सबको पता है कि इस वक्त महंगाई का तूफ़ान है, मुल्क की हालात ठीक नहीं है, एक बहुत परेशानी है। उस परेशानी के साथ साथ ऐसे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो हल नहीं हो रहे और हमारी जितनी बिज़नेस कम्युनिटी है और जो ताजिर हैं वो फ्रस्ट्रेशन की इंतहा हो गई, वो बहुत परेशान है। तो आज हमने कम से कम इसका कोई 1.5 घंटा यहाँ पे मीटिंग में लगाया। आप मीटिंग में खुद भी मौजूद थे। इनके जितने भी मसाइल हमने सारे सुने। इसमें हम लोगों ने इस वक्त 8 कमेटियाँ फॉर्म कर दी हैं, जो वासा पे है, पुलिस से रिलेटेड है, इंक्रोचमेंट से रिलेटेड है। बट मैं आपको ये बताऊँ यार, ये कमेटियाँ काम करना चाहिए और हमने आज ही इसकी कमेटी फॉर्म कर देनी है। कमेटी की रिकमेंडेशन हमारे पास कल और परसों का 2 दिन का टाइम देंगे
और फिर यहाँ पे कमिश्नर साहिबा भी बहुत ही कोऑपरेटिव है और वही खुद काम करना चाहती है, तो उसने कहा कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगी। तो 10 दिन के बाद मैंने वापस फिर आ जाना है और हम यही ताजिर के साथ फिर बैठेंगे और बताएंगे सर ये आपने काम बोले थे, आपके काम हुए कि काम नहीं हुए। तो जब हम फॉलोअप करते रहेंगे इसको कंटिन्यूसली तो इंशाल्लाह ये सारे काम भी हो जाएंगे। बट हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं ये चाहता हूँ सब दोस्तों से कि कोऑपरेट करें, एक दूसरे के साथ मिल के काम करें और जो जो मुल्क और शहर की अच्छाई के लिए काम हो सकता है उसके लिए हम सबको मिल के काम करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। एसएम तनवीर कहते हैं कि फैसलाबाद के ताजरों के मसाइल सुने हैं और इस हवाले से कमेटियाँ तश्कील दी जा रही हैं। उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। असिस्टेंट कमिश्नर चिन्यूट माजिद बिन अहमद ने खत्म नबूवत चौक से मुल्हका तजावुजात खत्म करवाई। जगह जगह गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स को भी खत्म करवा दिया। बाबर मुनीर बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, असिस्टेंट कमिश्नर चिन्यूट माजिद बिन अहमद खुद मैदान में आ गए हैं और तजावुजात को ख़त्म करवा रहे हैं। इस वक्त खत्म नबूवत चौक में उनकी निगरानी में ऑपरेशन जो जारी है। इसी सिलसिले में उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, क्या कहेंगे, नाजायज़ तजावुजात थी खत्म नबूवत चौक में, तो उनको आप हटवा रहे हैं, क्या मुतालबात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीसी साहब के हुक्म पे हमने पूरे शहर में, बल्कि तीनों हमारी सब डिवीजन्स में हमने खुद अपनी ज़ेर निगरानी इंक्रोचमेंट्स ख़त्म करवाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया। अभी हम खत्म नबूवत चौक में खड़े हैं और यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो आ रहा था वो रिक्शा की इलीगल पार्किंग थी। तो अभी हमने इनको एक दफ़ा रिमूव करवा दिया, लेकिन हम इन्हें डेली के रूटीन के साथ इनको टच करते रहेंगे ताकि इनकी आदत बन जाए और इनको पता हो कि यहाँ पे हम नहीं खड़ा कर सकते। एक दिन हम आ जाओगे, कल नहीं, तो फिर उससे ये और भी ज़्यादा इनको पता होता है कि यार कोई भी नहीं है रोकने वाला हम। तो बाकी अंदरूनी शहर में हैं तजावुजात के मसाइल, वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। अभी हम सरगोदा रोड और जंग रोड, इन दोनों रोड्स को पहली फुर्सत में क्लियर करेंगे। बहुत शुक्रिया असिस्टेंट कमिश्नर चिन्यूट की, आपने बात सुनी है। बहुत शुक्रिया बाबर अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, जीपीओ चोबा शहबाज खान की कमालिया के थाने भस्सी में खुली कचहरी आमद हुई। एएसपी साद आफरीदी और एसएचओ गुलाम अब्बास समेत दीगर शरीक हुए। जीपीओ ने साइलिन के मसाइल सुने, फौरी हल के लिए अहकामात जारी किए। साइलिन के साथ रवैया दुरुस्त रखने की भी हिदायत की। तमाम मुकदमात की तफ्तीश मेरिट पर करने की हिदायत जारी कर दी गई। आपको बता रहे हैं, डीपीओ शहबाज खान की कमालिया के थाने भस्सी में खुली कचहरी। डेप्यूटी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने सीईओ हेल्थ का इजाफी चार्ज डॉक्टर इफ्तिखार नूर को सौंप दिया। डॉक्टर इफ्तिखार नूर इससे कबल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के तौर पर फ्राई सर अंजाम दे रहे थे। सीईओ हेल्थ की सीट डॉक्टर जफर इकबाल के सर निडर होने के बाद खाली हुई थी। आपको बताएं, फैसलाबाद में कबल इस वक्त बढ़ती गर्मी ने गंदम की फसल के लिए खतरा बढ़ा दिया है। ज़रा माहिरीन ने खेत में नमी बरकरार रखने के लिए हल्का पानी लगाने की हिदायत कर दी है। अब्दुल रहमान मजीद बताइएगा। जब बात करें गंदम के हवाले से, तो अभी यहाँ पर जो कबल इस वक्त गर्मी का आगाज़ हो गया, इसकी वजह से गंदम की फसल काश्त करने वाले जो है वो उनके लिए एक अहम खबर यह है कि वो चौकन्ने हो जाएं, वो अपनी फसल की देखभाल ज़्यादा करें। तो इस हवाले से ज़राई माहिरीन क्या कहते हैं, अभी हमारे साथ मौजूद है। वहाँ साहब, मुझे बताइएगा क्या सजेशंस होंगी फार्मर्स के लिए आपकी? सबसे पहले तो ये है जी कि जो टाइम पे काश्त की हुई है ना, अभी वो सारी हेडिंग पे या जिसको कहते हैं गो पे आ गई है। तो गो पे फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ तो नहीं करते हैं, लेकिन इसको पानी की कमी नहीं आनी चाहिए, नमी रहनी चाहिए, जिससे इसकी पोलिनेशन अच्छी तरह हो जाएगी, उसको पोलन अवेलेबल होगा और उसकी क्रॉसिंग अच्छी तरह होगी। और आगे भी जो है ना, इसको पहले तो हम कहते थे ना कि पानी ना लगाएं, वो जो हेड जो है ना वो वजनी हो गया है, लॉज कर जाएगी। लेकिन जो जितनी हीट वेव ये देख रहे हैं कि 3-4 दिन में पहले कोई हेडिंग नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इस हफ्ते जो है हेडिंग काफ़ी ज़्यादा जो है हो गई है। तो ये गर्मी की वजह से ये इसको कंट्रोल करने के लिए पानी की नमी जो है ना वो ज़्यादा भरकर पानी नहीं लगाना चाहिए, पानी जो है ना वो नमी होनी चाहिए फील्ड में। जिस हवाले से सुजेस्ट किया जा रहा है कि जो गर्मी की सूरत हाल है इसमें हल्के। अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में खवातीन डॉक्टर्स हॉस्टल बनाने और डॉक्टर्स की तादाद बढ़ाने का फैसला किया गया है। अज़दार हुसैन मजीद बताइएगा। DHQ अस्पताल में खवातीन डॉक्टर के लिए हॉस्टल और इसके अलावा गायनी में डॉक्टरों की जो कमी है उसे दूर करने समेत दीगर जो मसाइल थे उसे हल करने के हवाले से जो है फैसला किया गया है। और कब तक इसके ऊपर अमल दरामद शुरू होगा, हमारे साथ MS DHQ हॉस्पिटल डॉक्टर आसफ अमीन सिलमी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताएँ। जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल प्रिंसिपल साहब आए थे लोधी साहब, तो यहाँ पे मीटिंग हुई है सारे HODs के साथ। उसमें हॉस्पिटल के डिफरेंट जो मसाइल हैं उसको डिस्कस किया गया है। तो सबसे बड़ा मसाइल में आपको पता है कि हमारा पार्किंग का मसला है, तो जगह कम है, उसके अलावा OPD में रश होता है, वो सारे उनसे डिस्कस किए हैं। और लेडी डॉक्टर्स के लिए हॉस्टल कोई नहीं है, उसके लिए उनसे बात की है। वो अंडर प्रोसेस हमने उसका कॉन्सेप्ट पेपर बना के भेजा हुआ है, तो जब हुकूमत हमें कहेगी हम उसका PC1 भी बना देंगे। जगह जो हमने वो आइडेंटिफाई की हुई है। इसके अलावा मसाइल थे कि मेडिसिन में और गायनी में कुछ PGR की कमी हो गई थी, वो उन्होंने हिदायत की है कि जो सुपरवाइज़र ज़्यादा जो हैं वो क्वालिफाई करें ताकि PGR की तादाद बढ़ सके। मज़ीद हमारी जो हैं 14 WMOs और 14 मेल डॉक्टर्स वो भी पाइपलाइन में इंडक्शन के लिए एड हॉक बेसिस पे वो आएंगे, तो उनमें से हम जो ख़वातीन डॉक्टर उनको फैसिलिटेट करेंगे गायनी वालों को, और मेडिसिन सर्जरी वालों को करेंगे मेल डॉक्टर से इंशाल्लाह। हॉस्टल कॉल से बता दें सर, तकरीबन कितने कमरों पर मुश्तमिल होगा, कितनी ख़वातीन डॉक्टर जो है मुस्तफ़ीद हो सकेंगी? वो जो हमने बनाया ना उसमें मेरा ख्याल है, अभी एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं याद, लेकिन मेरा ख्याल उसमें कोई 18 से ज़्यादा कमरे बनते हैं। तो उसमें 2-2 भी रहेंगी, तो आप देख लें 35-36 हम अकोमोडेट कर सकेंगे। अभी इस वक्त 22 फीमेल डॉक्टर्स को हमने नर्सिंग हॉस्टल में एडजस्ट किया हुआ है। आज बिल्कुल 22 फीमेल जो डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त नर्सिंग हॉस्टल में उन्होंने जो है रहाइश अपनी रखी हुई है। इसके साथ साथ लेडी डॉक्टर हॉस्टल का क़याम का जो है फैसला किया गया है। इसके समेत जो PGR डॉक्टर्स की कमी थी। अपडेट करने के लिए नुसरत फतेह अली खान ऑडिटोरियम फैसलाबाद में आठवां लायलपुर पंजाबी सलीक मेला जारी है। बाकी चीज़ां जी ठीक है, तो पार्टीशन के हवाले नाल मैं कुछ थोड़ी जी गल करना चाहांगा, खास तौर पर वो एक्ट जिहदे नाल पाकिस्तान और इंडिया बनिया, यानी ये दोनों जमे जिहदे चों, उस एक्ट के उत्ते जिहड़ी ब्रिटिश असैंबली दे विच डिबेट सी, मैं समझदा सारी यूनिवर्सिटियां नूं जिहड़ियां उन्होंने चाहिए है कि वो डिबेट्स के उत्ते काम करना। वो डिबेट्स पढ़ के तुहानूं पता चलेगा कि अंग्रेज़ का माइंड सैट की है।